मैनेजर कह रहा है हम एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलते हैं, वीएआर जो है हमारे अगेंस्ट डिसीजन लिए जा रहा है। यहाँ पर कल रात में मेरे दिमाग का मतलब अब मैं क्या बोलूँ, दिमाग की ऐसी तैसी हो गई डिबेट करके। यूनाइटेड और यूनाइटेड फैंस इस वक्त पे ट्रॉमा में जी रहे हैं और यहाँ पर इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। 19th प्लेस बर्नली से कल हम ड्रॉ खेल गए यहाँ पर, और मैच अगर देखा जाए सेकेंड हाफ वॉज फुल ऑफ केओस। बर्नली प्लेड वेल, डेफिनेटली दे प्लेड वेल, लेकिन आप यहाँ पर अपने होम पर मतलब सोच के जाते हो कि कम से कम आपकी टीम यहाँ पर डोमिनेट करेगी, जीतेगी। यूनाइटेड ने कल रात में जो मैच खेला है, और मैच छोड़ दो यार, सबसे पहले तो मुझे वीएआर डिसीजन पे बात करनी है। पता है फुटबॉल में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो कम से कम हमें इस चीज़ का मलाल नहीं रहता था कि यार हमारे पास होती अगर ये ऑप्शन तो हम शायद बेटर डिसीजंस ले पाते, थोड़ी क्लैरिटी आती। लेकिन ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद जब ऐसे डिसीजंस आते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। कोवेंट्री वाले गेम में वैन बिसाका का आर्म एक्सटेंडेड था, वहाँ पर उसने क्रॉस डालने की कोशिश की, वो पेनल्टी दे दी गई। और यहाँ पर शॉट ले रहा है बंदा, लिटरली क्लियरली आर्म एक्सटेंड करके ब्लॉक करने की कोशिश की है, और वहाँ पर वो पेनल्टी नहीं है। भाई मैं जानना चाहता हूँ लिटरली कि आखिरकार पेनल्टी कॉल्स हैंडबॉल पे किस तरीके से ली जाती हैं। बॉर्नमथ वाले मैच में जो हमें पेनल्टी मिली वो दूर दूर तक पेनल्टी नहीं थी, लेकिन कल के मैच में जो हमें पेनल्टी नहीं मिली वो किस एंगल से पेनल्टी नहीं दिख रही लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। वीएआर कॉल्स आज की डेट में क्या हैं मुझे समझ नहीं आता। वहाँ पे कल चेल्सी वाले मैच में भी एक कंट्रोवर्शियल वीएआर कॉल हुआ है। भाई स्क्रैप कर दो यार वीएआर को, क्यों यूज़ करनी है तुम्हें टेक्नोलॉजी। सही बता रहा हूँ मैं, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी कम से कम हमें इतना पता था कि चलो ठीक है, ऑन फील्ड रेफरी ने यहाँ पे पेनल्टी दे दी, पेनल्टी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं दी। टेक्नोलॉजी होने के बाद जब आप यहाँ पर डिसीजंस में गलतियाँ कर रहे हो और रेगुलरिटी नहीं है आपके में डिसीजन मेकिंग में, कंसिस्टेंसी के नाम पे आप मूड देते हो हर गेम वीक में जाके में, तो कैसे आपको हम यहाँ पे ट्रस्ट कर ले और कैसे हम मान लें कि नहीं फेयर गेम हो रहा है। नहीं हो सकता यार ऐसे। आप खुद सोचो ना, अगर ये गेम आपका टाइटल डिसाइडर होता या आपका ये रेलीगेशन बैटल डिसाइडर होता तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस मैच का। यूनाइटेड को जो जो पेनल्टी अगेंस्ट में मिली है वो बिल्कुल पेनल्टी थी। और भाई मैंने कैसेमीरो को, क्या हो गया भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कैसेमीरो जैसा इतना ग्रेट प्लेयर यहाँ पर ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहा है। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू। ठीक है समझ आ रहा है भाई कि सेंटर बैक खेलो, लेकिन ये क्या मैच अवेयरनेस है, ये क्या गेम अवेयरनेस है भाई। इस वक्त पे कैसेमीरो को कोई टॉप क्लब नहीं लेगा जिस तरह की फुटबॉल कैसेमीरो खेल रहे हैं। एंड गर्नाचो भाई तुमने खूब इमिटेट किया है, ठीक है, मुझे समझ में आता है कि आप यहाँ पर रोनाल्डो बनना चाहते हो, रोनाल्डो के जो भी फैन बॉय हो आप, जो भी सीन है, लेकिन भाई फुटबॉल में ना रोनाल्डो के लेवल की मेहनत तो कर लो पहले। सेलिब्रेशंस कॉपी कर रहे हो, ठीक है, आप रोनाल्डो चॉप मारने की कोशिश कर रहे हो, 2 कौड़ी का आपका फर्स्ट टच है, होल्ड अप प्ले आपका नाम मात्र का नहीं है, आपको डिसीजन मेकिंग के नाम पे सर मूतना आता है। पूरे मैच में सिर्फ एक डिसीजन सही लिया उसने, वो जब उसने बॉल स्क्वायर की एंट्री के लिए, वरना पूरे मैच में ही वॉज शिटिंग हिमसेल्फ। ब्रूनो फर्नांडिस का सेकेंड हाफ अच्छा नहीं था, ही वॉज बीइंग ओवर एम्बिशियस, क्योंकि उसको पता था रन्स नहीं बन रहे हैं, मतलब आपके बॉल्स थ्रू नहीं निकल रही हैं, तो वो लॉन्ग बॉल्स अर्ली बॉल्स खिलाने की कोशिश कर रहा है। भाई देख तो ले यार, प्लेयर्स रन बना भी रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। रैसमस हॉलैंड का हाफ इतना ज़्यादा खराब था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं रैसमस हॉलैंड के बारे में। और बात ये आ जाती है कि भाई अगर ये प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो व्हाट इज एरिक टेन हैग डूइंग ऑन द ट्रेनिंग पिच। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि अभी डेवलप हुआ हो, जो आपकी साइनिंग है। दिमाग खराब हो गया कल मेरा जब अमराबाद को मैंने मेसन माउंट से ऊपर आते देखा। भाई आप यहाँ पर मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे टेम्पो बिल्कुल भी। अमराबाद वैसे भी आपका बिल्कुल लीचड़ प्लेयर है। मेसन माउंट आपकी साइनिंग थी, ऑन व्हाट बेसिस यू केप्ट मेसन माउंट ऑन द बेंच एंड यू ब्रॉट आपका अमराबाद। आप मैकटॉमने लेकर आ गए थे, आप यहाँ पर अमराबाद क्यों लेकर आए फिर। मैकटॉमने थोड़ा डीपर रोल में खेल सकता था, बट देन अगेन यही सबसे बड़ा मेरा सवाल है। टेन हैग को एक और साल मैं खुद देना चाहता हूँ। मैं टेन हैग को किसी भी तौर पे ये नहीं बोल रहा कि भाई टेन हैग शुड बी सैक्ड, लेकिन अगर रिजल्ट्स ऐसे आएंगे और फुटबॉल ऐसी होगी ना, टेन हैग नहीं बच सकते सैकिंग से यार। मैनेजमेंट पैसा खर्च कर रही है टेन हैग की सैलरी के ऊपर, मैनेजमेंट पैसा खर्च कर रही है इन प्लेयर्स की वेजेस के ऊपर, और ये प्लेयर्स भी जाने चाहिए, ये मैनेजर भी जाए, दोनों एक साथ जाएं। ये नहीं हो कि मैनेजर चला जाए और प्लेयर्स यही रुके रहे। और मैं कह रहा हूँ एक बार को मैनेजर तब भी रोक लो, लेकिन प्लेयर्स को तो निकालो भाई, जो प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं। वैन बिसाका का गेम इतना ज़्यादा खराब हो गया है बीते दिनों में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बंदा टाइम एंड टाइम अगेन लेट डाउन कर रहा है यहाँ पे टीम को। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा पूरे मैच में। फाइनल थर्ड में अपने आप को अवेलेबल रखे हुए, शॉट नहीं ले रहा, वेट कर रहा है भाई, किस चीज़ का वेट कर रहा है।
पहली बात तो एक राइट बैक वहां कर क्या रहा था जिसकी फिनिशिंग बिल्कुल दो कौड़ी की है, वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। रॉन्ग प्लेयर्स ऑक्यूपाइंग रॉन्ग पोजीशंस, दैट इज द बिगेस्ट लेट डाउन फॉर एनी मैनेजेरियल्स। आप बोलोगे यहाँ पर टेक्टिकल साइड, और टेन हैग के गेम में टेक्टिकल साइड में तो इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप विंग्स को ओवरलोड करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके विंग में से एक क्रॉस नहीं आता। इंसान जब विंग ओवरलोड करता है तो यहाँ पर बिटवीन द लाइंस खेलता है, या तो क्रॉस डालने की कोशिश करेगा। आपके पास एक स्ट्राइकर है जिसकी हाइट अच्छी है, आप उसको क्रॉसेस फीड नहीं करते भाई। किस बात का आपने फिर जहाँ पे 75 मिलियन खर्च किया था रैसमस हॉयलैंड के लिए, किस बात के लिए आपने यहाँ पर मेसन माउंट पे 55 मिलियन खर्च किया? और वो चलो मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन भाई आपका जो पोस्ट में स्टेटमेंट आ रहा है, वी आर द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड डायनेमिक टीम। यस यू आर एंटरटेनिंग, बट नॉट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, you are entertaining for rival fans because they get to mock us every game week. They literally get to mock us every game week, and I don't get it, bhai. How can someone be this cocky that he can't simply accept the fact that we are playing trash football? We are not up to the mark. एक तो ये सबसे बड़ा जो अभी टेन हैग के केस में आप बोलोगे नेगेटिव पॉइंट है ना, वो यही है कि वो रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ही स्टिल थिंक्स कि हम लास्ट ईयर खेल रहे हैं, और यहाँ पर लास्ट ईयर हम जो होम पर डोमिनेंस बनाए हुए थे वो अभी भी बनी हुई है। आप खुद सोचो यार, फुलहम आपको होम पे हरा के चली गई, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप ले दे के जीते, यहां पर आपने कल रात में बर्नली के अगेंस्ट ड्रॉ खेल लिया, बॉर्नमथ आपको होम पे हरा के गई थी, न्यूकासल आपको पेल के चली गई यार। तो कम ऑन यार, रियलिटी तो यही है भाई कि हमारी फुटबॉल अच्छी नहीं है, हमारा आप बोलोगे यहाँ पर मेंटालिटी अच्छी नहीं है। पहला हमने गोल स्कोर किया, एंड ये देखो कि मुझे पता था कि वी विल बॉटल दिस। गोल स्कोर हुआ है, मैंने बोल दिया कि भाई देखना वी विल गिव अवे द पेनल्टी। और पहली बात तो जो पेनल्टी मिली आपकी बर्नली को, वो लेजिट पेनल्टी थी, लेकिन जो हमसे पेनल्टी छीनी गई है भाई, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। स्पर्स वाले गेम में हमें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। सेम इंसिडेंट पे आपकी आर्सेनल को पेनल्टी मिली, जब आपके रैसमस हॉयलैंड को गैब्रियल आपके मैगालेस ने पीछे से कॉट अप किया था, वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो पेनल्टी नहीं मिली। सेम इंसिडेंट पे रॉड्री वाले मैच में हमारा जो सिटी का मैच था, रॉड्री को पेनल्टी मिल गई। भाई क्लैरिटी कहाँ है यार? कंसिस्टेंसी की डिमांड कर रहे हैं हम, ये तो नहीं कह रहे कि जो नहीं है फाउल उनको दे दो। और मैं तो ये भी नहीं बोलता, मैं उन फैन में से नहीं हूँ जो बोल दे कि नहीं भाई ये पेनल्टी नहीं थी। बर्नली को जो मिली है पेनल्टी थी, जो गेम वीक 1 में सेम इंसिडेंट पे उन्होंने बच गए थे और पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, जब कलाजिस को कैच किया था उन्होंने, वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वूल्स को, वो पेनल्टी नहीं दी गई। ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन योर डिसीजन मेकिंग। कोवेंट्री वाले गेम में सेम इंसिडेंट पे क्रॉस डालते में, शॉट भी नहीं ले रहा था वो बंदा, क्रॉस डालते में आपने यहाँ पर आर्म एक्सटेंड हुआ थोड़ा सा बिसाका का, और लोग बोल रहे हैं कि हाथ पीछे लेके जा रहा था। बिसाका भी हाथ पीछे ही लेके जा रहा था तब उसके आर्म पे, और डिस्टेंस देख लो दोनों इंसिडेंट्स का कि कितने क्लोज एंगल पे, कितने क्लोज डिस्टेंस पे दोनों आपके शॉट्स या क्रॉस लिए गए हैं। सेम, बिल्कुल सेम सिनेरियो था, और यहाँ पर बिसाका वाले इंसिडेंट पे पेनल्टी दे दी गई। वीएआर पे एंगल्स भी नहीं दिखाए गए भाई, तुरंत यहाँ पर 1-2 रिप्ले दिखाए गए और तुरंत कह दिया कि नहीं, इट वाज नॉट अ पेनल्टी। फाउल किया जा रहा है यहाँ पर आपके गर्नाचो के ऊपर, स्टैंप कर रहा है उनका प्लेयर पूरा अपना जो स्टड है, उसके बाद उसको येलो कार्ड मिल रहा है। सेम इंसिडेंट अगर कोई और कर देता, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर हमने इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई है, लेकिन देन अगेन कुछ नहीं होने वाला। आप देखो इस सीज़न में कितने इंसिडेंट्स हुए हैं यार। वो मैन सिटी वर्सेस स्पर्स वाले गेम में प्लेइंग एडवांटेज मैन सिटी को मिलना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने विसल बजा दी, क्यों बजा दी नहीं पता। लिवरपूल वाले स्पर्स में इतना कंट्रोवर्शियल कॉल लुइस डियास के गोल पे क्यों वहाँ पे विसल बजी, क्यों उसको ऑफसाइड दिया गया, मुझे नहीं पता। आप देखो आर्सेनल को यहाँ पर जो अभी आपकी मैन सिटी और चेल्सी वाले गेम में जो हैंडबॉल हुई ग्रिलिश की, उस पर पेनल्टी नहीं दी गई। अब सोचो वो पेनल्टी नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन हमारे अगेंस्ट पेनल्टी दी गई थी बिसाका वाले इंसिडेंट पे। तो ये कंसिस्टेंसी कहाँ है भाई? एंड यूनाइटेड इस वक्त पे आप देखो, कल न्यूकासल ने पेल के पटक के पेल दिया शेफील्ड को। हमने वहां पर शेफील्ड के अगेंस्ट 4 गोल जरूर मारे, लेकिन हमने किया क्या? हमने 2 गोल कंसीड भी कर लिए थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिक टेन हैग के, और लोगों को पता है क्या लगता है, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो दैट मीन्स यू वांट एरिक टेन हैग आउट। भाई एक मैनेजर पे सवाल खड़े करना मेरा राइट है, आपका राइट है। जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू question his tactics, question his substitutions and timing of substitutions, that doesn't mean that I want him out. Even I want him to stay for 1 more year, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की साइकिल को, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेंथ उसको दी है, उसको कंप्लीट होते देखना चाहता हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं अंध भक्तों की तरह लग जाऊंगा पीछे कि नहीं भाई टेन हैग की कोई गलती नहीं है टेन हैग की गलती। हम कैसे सेम
पैटर्न पे गोल कंसीड कर रहे हैं, वही कटबैक गोल। इवन शेफील्ड के अगेंस्ट हमने वो गोल कंसीड किया, इवन कोवेंट्री के अगेंस्ट इंजरी टाइम के एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट में हमने उस तरह का गोल कंसीड किया। वो तो भला हो वीएआर का कि हम बच गए उस मैच में। लोग बोल रहे हैं कि वी रीच इनटू द फाइनल्स। भाई वी लिटरली बॉटल्ड दैट सेमीफाइनल अगेंस्ट कोवेंट्री। आर यू फॉर रियल? किस बेसिस पे यहां पर टेन हैग को अंधभक्तों की तरह बैक करना कोई भी इंसान अफोर्ड कर पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेन हैग नीड्स टू बी क्वेश्चन। टेन हैग की टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, choice of substitution and the tactics with which he is going into each game. He is saying that we are playing entertaining football. What entertaining football? कौन सी entertaining football भाई? लास्ट ईयर तक मैं मान भी लेता, इस साल तुम्हारा होम रिकॉर्ड भी बिल्कुल कूड़े में चला गया है। और अगर ऐसा खेलेंगे तो यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस लीग में फिनिश करेंगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा। बट कल यूनाइटेड का ही मैच नहीं था, कल यहाँ पर चेल्सी का भी मैच था, लिवरपूल का भी मैच था। लिवरपूल ड्रॉ कर गई यहाँ पे, चलो वो तो ठीक है, अब उनका सीजन हो चुका है डिरेल, उस पर ज़्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन देखो, एज अ राइवल, इवन एज अ राइवल, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यर्गन क्लॉप फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर द क्लब। दैट इंसिडेंट ऑन द टच लाइन विद मोहम्मद सलाह, भाई सलाह इज समवन जो लिवरपूल के लिए बेस्ट प्लेयर रहा है जब से वो आया है। बट सलाह फॉरगॉट दैट कि उसको इस लेवल पे लाने वाला, उसको इतना प्रोटेक्ट करने वाला कोई और बंदा नहीं, यर्गन क्लॉप ही था। क्लॉप की टीम ने उसको लेट डाउन किया है। क्लॉप के टैक्टिक्स पे आप सवाल उठाओगे डेफिनेटली यहाँ पर कि क्यों उसने यहाँ पर कॉनर ब्रैडली को ओवर यूज़ किया, कौन सा क्यों खिलाया, देन कोनाटे को अगर कौन सा अच्छा करा तो कोनाटे को क्यों खिलाया, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो आप। लेकिन जब आपके स्टार प्लेयर्स आपको लेट डाउन कर, जब आपके बड़े नाम वाले प्लेयर्स आपके लिए परफॉर्म करना बंद कर दे, तब आपको पता है यहाँ पर कि गलती है। एंड मुझे पता है सलाह को कल खुंदक मची होगी यहाँ पर कि उसको क्यों सब्स्टिट्यूशन पे लाया जा रहा है, क्यों उसको स्टार्ट नहीं दिया गया। आप मुझे ये बताओ सलाह कि आपने किया क्या पिछले एक महीने में? आपकी कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी आई है जहां पर आप मैनेजर से ये सवाल कर पाओ कि नहीं, आई डिजर्व टू स्टार्ट? भाई नो मैटर हाउ गुड यू आर, नो मैटर हाउ गुड यू हैव बीन इन द पास्ट और फॉर द पास्ट 6-7 ईयर्स, बट स्टिल आपकी रीसेंट रन ऑफ गेम्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको अगले गेम का सिलेक्शन मिलता है। यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम, और लास्ट गेम में यू आर एब्सोल्युटली ट्रैश। उससे पहले एटलांटा वाले गेम में अगर आपको पेनल्टी ना मिलती तो आप गोल ना कर पाते। उससे पहले वाले एटलांटा वाले गेम में यू वर पैथेटिक। आपके पहले वाले गेम में यू वर एस, उससे पहले यूनाइटेड वाले गेम में यू वर एस। तो अभी अगर यर्गन क्लॉप आपको बेंच पे डाले हुए हैं, दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व टू स्टार्ट ना। यर्गन क्लॉप इज नॉट एन इडियट कि वहां पर उसको दिख रहा है कि भाई सलाह मेरा बेस्ट प्लेयर रहा है रिसेंट टाइम में। अभी पिछले एक महीने में उसने कम से कम 3-4 परफॉर्मेंस ऐसी दी जहां पर उसने लीड किया टीम को, तो वो आपको बेंच पे डाल देगा। ऐसा नहीं होता। एंड देन अगेन अब डार्विन न्यूनेस चांसेस मिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कोई टीम नहीं जीत सकती। हमारे प्लेयर्स हैं, कल गर्नाचो को देख लो, डिसीजन मेकिंग में हक दिया बिल्कुल ही। और यर्गन क्लॉप की लिवरपूल की फेयरवेल, अब देखो बेंटर असाइड, बट यर्गन क्लॉप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स, आप बोलोगे यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स। और आपके लास्ट डेकेड के पेप ग्वार्डियोला के बाद प्रीमियर लीग में कोई मैनेजर है जिसने भाई प्रीमियर लीग को एंटरटेनिंग बनाया, दैट वाज यर्गन क्लॉप। सक्सेस भी उन्होंने टेस्ट की है, हर ट्रॉफी एक बार जीत ली, वो भी है उनके मतलब अगर मैं देखूं, अगर आप देखोगे उनको जो क्वेश्चन देती है चीज़। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर यर्गन क्लॉप का जो प्लान था इस पूरे सीजन को जिस तरीके से पैन आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पाया। देन फर्स्ट हाफ फॉर चेल्सी वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट सेकेंड हाफ में चेल्सी लुक्ड लाइवली। लेकिन भाई मुद्रिक इज अ वॉश्ड प्लेयर भाई। मुद्रिक एंड मदयूके आई डोंट थिंक दे कैन प्ले। काइसिडो वॉज गुड अगेन। मैं बात करूं यहाँ पर कल के मैच में काइसिडो ने अच्छा काम किया। विला के होम पर जाकर आपने यहाँ पर ड्रॉ निकाला है, तो डेफिनेटली आप अच्छी फुटबॉल खेल कर आए हो और जीतना भी डिजर्व करते थे। वो देखो आखिरी वो जो इंसिडेंट था वीएआर कॉल का, हल्का सा शव तो किया था उस पर, उतना सॉफ्ट कॉल पे उन्होंने रूल आउट कर दिया वो गोल। तो वो अब उसी चीज़ की बात है भाई, कंसिस्टेंसी नहीं है। यही सेम इंसिडेंट किसी और मैच में हुआ था, शायद नहीं दी जाती, राइट। और चेल्सी के साथ हुआ भी है रिसेंट टाइम में, ऑल्दो उनको फेवर भी मिला हमारे अगेंस्ट, जो इतना सॉफ्ट पेनल्टी कॉल उनको मिल गया था जब मदयूके वेंट डाउन। लेकिन कल के मैच में जब उनका रूल आउट हो गया गोल, दैट वाज आल्सो नॉट राइट। आपके सिटी वाले एफए कप गेम में वहाँ पर भी उनको पेनल्टी नहीं मिली थी, जो कि क्लियर कट पेनल्टी थी। तो ये वीएआर ने तो देखो गेम स्पॉइल करके रख दिया है। कोई भी देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे बट चेल्सी को फेवर, वो सॉरी आपकी मैन सिटी को फेवर किया जाता है या इस क्लब को किया जाता है। भाई देखो, उस पर मैं कोई टिप्पणी देने नहीं वाला, मैं किसी पर्टिकुलर क्लब को टारगेट नहीं करूँगा। मैं बस डिमांड कर रहा हूँ कि वीएआर को या तो स्क्रैप कर दो या फिर डिसीजंस भाई कंसिस्टेंट रखो।
नहीं देने हैं तो नहीं दो किसी भी गेम में, और देने तो सारे गेम में दो। फिर ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करो। अब चेल्सी ने कल का मैच अगर जीत लिया होता तो वो कंटेंशन में जाता यूरोपा लीग प्लेसेस के लिए, बट उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। न्यूकासल ऑन दी अदर हैंड अपना मैच जीत गई 5-1 से, तो वहाँ पर उनके पास अब एडवांटेज है। यूरोपा लीग की प्लेस भी मुझे जाती दिख रही है। बट देन अगेन रियलिटी यही है, यूनाइटेड और यूनाइटेड फैंस अगर अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टेन हैग की भी गलती है इस पूरे फियास्को में, तो फिर हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखो टेन हैग को एक और साल देना ज़रूरी है, लेकिन टेन हैग को अंधों की तरह बैक करना, sorry, I can't do that. I'm a fan who has got the right to question my manager when he's not doing the right things, and I will do that. अब चाहे उसके लिए मुझे बोला जाए कि अरे यू आर अ हेट मॉन्गर, यू आर दिस, यू आर दैट, आई सिंपली कांट बैक द मैनेजर जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैनेजर को बैक करना मेरी ड्यूटी है। आई एम बैकिंग द मैनेजर, बट आई हैव गॉट एवरी राइट टू क्वेश्चन हिज टैक्टिक्स। आई एम नॉट डायरेक्ट टेन आउट, बट आई ऑल्सो सिंपली कांट लेट दीज इंसिडेंट स्लिप। ऐसे नहीं हो सकता भाई। वी आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स एंड ही हैज़ गॉट नो, आप बोलोगे सैनिटी लेफ्ट इन हिम, कि वहाँ पर वो आके इतने इनसेन कमेंट्स कर रहा है कि वी आर प्लेइंग एंटरटेनिंग फुटबॉल, वी आर वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक टीम्स। कहाँ घंटे की डायनेमिक टीम, कौन सी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं भाई? कुछ भी बोले जा रहे हो।